वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चंदनपुर गांव में टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह अपने बच्चे को पालने के लिए कोई सा भी काम करने को तैयार रहती थी। इस तरह से टोनी अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। टोनी के पति टुन्नू एक दिन उड़ता आता है और टोनी का बहुत पिटाई करता है। टोनी रोते रहती है और टुन्नू इधर मजा लेता है। तभी टोनी एक दिन अपने बच्चियों के पास जाती है और अपने बच्चियों को बोलते हुए रोने लग जाती है। इस तरह से कब तक चलेगा? मेरी दोनों बच्चियां भूखे रह जाती है। भूखे रहते रहते मेरी दोनों बच्चियों को कुपोषण का शिकार हो जाएगी। मैं अपनी बच्चियों को पेट पालने के लिए एक काम करती हूँ। अगले दिन मोमोज का ठेला लगाने लगती हूँ। इस तरह से मेरी दोनों बच्चियां का पेट भी भरेगा और कुछ पैसे भी हो जाएंगे। टुन्नू जी के आशा में मैं अब ज़्यादा नहीं रह सकती। टुन्नू जी तो मुझे बस मारने को ही तैयार रहते हैं। कुछ काम धाम नहीं आता है, बस मेरी पिटाई करते रहते हैं। बस टुन्नू जी दारू पिया करते हैं। मैं अपनी दोनों बच्चियों को भी देखभाल कर पाऊंगी और मुझे अच्छा मोमोज भी बनाना आता है। मैं अपनी बच्चियों का अच्छा से पालन पोषण कर पाऊंगी। अगले दिन सुबह टोनी अपने पैसे जमा कर रखी थी और वो एक बाहर में ठेला खोल लेती है मोमोज का। उस काम में उसकी दोनों बेटियां बहुत सारा साथ देती है और टोनी चिल्लाती है, मोमोज ले लो, मोमोज ले लो, अच्छे टेस्टी चटपटा मोमोज ले लो। टोनी का आवाज़ सुनते ही जंगल के कई सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और मोमोज खा के टोनी का बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह से टोनी अपने मोमोज बेचकर बहुत सारा पैसा जमा कर रखी थी। तभी एक दिन टोनी अपना घर पे मोमोज बना रही थी। तभी टुन्नू मोमोज को देखता है और वो बोलने लगता है, अरे टोनी, मैंने सुना है बहुत टेस्टी मोमोज बना रही है। कल हमारे दोस्त आने वाले हैं। हमारे दोस्तों के लिए मोमोज बना के रख दिया करना। टोनी जी, मैं यह मोमोज आपके और आपके शराबी दोस्तों के लिए नहीं बनाई हूँ। मैं यह मोमोज अपने जंगल के जानवरों और पशु पक्षियों के लिए बनाई हूँ। वो सब खरीद के हमारे दिन का गुजारा होगा और मैं पैसे जमा कर अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के अच्छे भविष्य करूँगी। मैं आपके पीछे में नहीं रह सकती हूँ। टोनी की बात सुनते ही चिढ़ा आग बबूला हो जाता है और टोनी चिड़िया को बोलने लग जाता है, अरे हरामखोर, तुम्हारी ज्यादा जवान चलने लगी है। तुम क्या थोड़ा सा मोमोज बेच ली? तुम्हारे तो पर निकल आए। थोड़ा सा पैसे क्या जमा कर ली? तुम तो आसमान में उड़ने लगी है। लगता है बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी पिटाई किया हुआ। लगता है फिर से तुम्हारे पिटाई करना पड़ेगा। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा टोनी की पिटाई करने लग जाता है। पिटाई होते देख टोनी की बेटी बोलती है, पापा पापा मम्मी को छोड़ दीजिए। पापा मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए। मेरी मम्मा मुझे पालती है। पापा आप मेरी मम्मा को मार ही डालोगे क्या? इस तरह से तो मेरी माँ मर जाएगी। चल हट जा यहाँ से। मैं आज इसे मार ही डालूंगा और तुम दोनों ज्यादा बोली तो तुम दोनों को भी मार डालूंगा और ऊपर पहुंचा दूंगा दोनों को। टुन्नू टुनटुनी को जोर का धक्का देता है और टुनटुनी अपने बच्चे के पास जाके गिरती है, लेकिन उसकी बच्ची सुनहरी का पैर फिसलता है और उसका दीवार में जाके सर लगता है। सर से खून निकलने लग जाता है। इधर बाहर में टुन्नू बैठ के मजे ले रहा था और उधर उसकी बेटी सुनहरी का माथा फट गया था और तभी उसकी माँ रोती है और बोलती है, बेटी सुनहरी, सुनहरी बेटी, आंखें खोल बेटी। अरे ये क्या हो गया? कितना सारा खून निकल रहा है। अभी मैं टोनू जी को बताती हूँ जाकर। सुनो जी, सुनहरी को बहुत जोर से चोट लगी है। सर से खून निकल रहा है और वो बेहोश पड़ी है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मर जाने दे। इन मनहूसों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और टोनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेके बुलबुल पक्षी के पास जाती है उसका इलाज कराने। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी चोट लगी है। सर से बहुत खून निकल रहा है। मैं ये कुछ दवा लिख देती हूँ, तुम जल्दी से दवा ले आओ। दवा की पर्ची देख टुनटुनी रोने लग जाती। क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दवा कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे शराबी
शराबी पति ने सारा पैसे का दारू पी गया है और मैं अब ये पैसे कहाँ से लाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अंदर से कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ, इसे खिला देना, लेकिन तुम्हें यहाँ पे फिर से आना होगा। तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? मेरे यहाँ बहुत सारा काम है, झाड़ू पोछा कर लो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे। मैडम मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उसे छोड़कर काम पे कैसे आऊंगी? चलो ठीक है, तुम घर पे ही कोई काम कर लो, तुम्हारी मदद मैं कर दिया करूँगी। मैडम जी मैं घर के बाहर मोमोज का ठेला लगाती हूँ पर कोई फायदा नहीं होता है। जो भी पैसे बचता है उसे मेरे शराबी पति पी के उड़ा दिया करते हैं। टोनी की दुख भरी कहानी सुनकर डॉक्टर बुलबुल रोने लग जाती है। मैडम मेरी कहानी सुनकर आप क्यों रोने लगे? तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरी माँ की जैसी है। मेरे पिताजी भी बहुत शराबी थे और मेरी माँ को मारा पीटा करते थे। मेरी माँ मेरे पिताजी को छोड़ देती थी और मुझे पढ़ा लिखा कर यह मुकाम पे पहुँचाई है। टोनी तुम भी एक काम करो, अपने पति को छोड़ के चले आओ, हमारे अस्पताल में काम है और हमारे अस्पताल के बाहर तुम ठेला लगाना और अपने बच्चियों को बगल के स्कूल में पढ़ाना और अपनी बच्चियों को कुछ नया बना के दिखाना। टोनी को डॉक्टर बुलबुल की बात अच्छी लगी और टोनी घर जाती है और अपने दोनों बच्चियों को लेके आ जाती है और अस्पताल के बाहर मोमोज का दुकान लगा के बैठ जाती है। मोमोज ले लो, चटपटा मोमोज ले लो, गरम गरम टेस्टी चटपटा झालदार मोमोज ले लो। आवाज़ सुनते ही वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और टोनी का मोमोज खाने लग जाते हैं। खाते खाते तारीफ करते हैं और टोनी का इस तरह से दिन चलता है।